हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और फ्यूचरिस्टिक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है क्यूपिड लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1.92% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 46.69% का रिटर्न, अगर हम लोग इसके 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 90% का रिटर्न, अगर हम लोग इसकी 1 ईयर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 1 ईयर में इस स्टॉक में आपको 781% का रिटर्न 1 ईयर में आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 24,601 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 227 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 33.5% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 3.35 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 27.3% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 1 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 1 ईयर हाई लो की बात करते हैं तो आपको हाई 183 देखने को मिल रहा है, मतलब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इसकी 1 ईयर लो की बात करते हैं तो 20 रुपीज़ में आपको 1 साल पहले ये 20 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर हम लोग इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको ये 104 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 132 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 45 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 50 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको ये 183 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 391 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में 42 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 150 करोड़ रुपीज़ होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 27 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 134 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 315 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 316 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में कंपनी का जो बोरिंग है वो आपको 19 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 56 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का रिजर्व बढ़ता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है और कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग था वो मार्च 2025 में आपको ये 42.51% का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 46.03% का होता हुआ देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.01% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.17
5% का देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 52.79% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम जो हाई है 182.05 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक जब अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है 133 रुपीज़ में, उसके बाद आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा आपको तेज़ी भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर इस स्टॉक में आपको रेगुलर काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और ये जल्द ही स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी जंप भी आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अभी करेंटली आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर प्राइस बैंड की बात करते तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 20% का आपको प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि इस स्टॉक में आपको 20% का आपको अपसाइड की ओर भी रैली आता हुआ देखने को मिल सकती है, या आपको इसमें 20% डाउन साइड की ओर आपको ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर आज की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बीएसई में इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिली है। 21,67,426 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 14,51,309 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली है, जो कि आपको 67% के अप्रॉक्स इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।